हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। नवीन कमल भारती ने कहीं लिखा कि किसी के हाथ में पत्थर किसी की उंगलियां मरहम, किसी के हाथ में पत्थर किसी की उंगलियां मरहम, किसी के हाथ का गुड़ भी बहुत कड़वा निकलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सरयू की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 2 में कक्षा 12 की जो हम सीरीज़ प्रारंभ की है कल से, उसके भाग 2 में आज हम बात करते हैं इस अध्याय में मंदोदरी की रावण को सीख तुलसीदास कृत जो है। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, लाइक करना और कमेंट करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। जितना ज़्यादा लोगों को आप जोड़ोगे, जितना ज़्यादा शेयर करोगे, उतनी ही ज़्यादा की मदद हो पाएगी। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लें, ताकि जब भी नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको मिल जाए। पहला प्रश्न, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता की अगर हम बात करें तो आत्माराम दुबे पिता का नाम और माता का नाम हुलसी। प्रश्न आ जाए कि किसको कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा जाता है? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। तुलसी द्वारा रचित ज्योतिष शास्त्र से संबंधित रचना कौन सी है? रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली जो रचना है तुलसी कृति, वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। अगला है कि तुलसी की किस रचना को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है? तो रामचरितमानस को ही भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है। अब हम बात करें, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से तुलसीकृत ब्रज रचनाएं हैं या नहीं है। तो तुलसीकृत जो ब्रज रचनाएं उनको देखते हैं। विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली और कवितावली, ये ब्रज में रचित है। अब इनकी देख लेते हैं हम अवधि में रचित जो रचनाएं वो। तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचो, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी, ये अवधि में कृत है इनकी। अगला प्रश्न कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा था? तो बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा था। मंदोदरी की रावण को सीख, ये जो अंश है ये तुलसीदास की किस रचना से लिया गया है? रामचरितमानस से। अगला है कि राम साक्षात परब्रह्म है, ये बात किसने रावण को कई बार समझाई थी? मंदोदरी ने। मंदोदरी ने रावण को ये बात कई बार समझाई कि राम है जो साक्षात परब्रह्म है, उन्हें आप साधारण इंसान समझने की भूल ना करें। पाठ में किसके भय से राक्षस पत्नियों के गर्भ नष्ट हो जाने बताए हैं? तो हनुमान के भय से कि राक्षस पत्नियों के गर्भ भी नष्ट हो जाते थे। पाठ में किसको शीत ऋतु की रात्रि के समान बताया गया है? तो सीता को शीत ऋतु की रात्रि के समान बताया है और ये मंदोदरी ने बताया, मंदोदरी ने कहा है। हे रावण, सीता को लौटाए बिना शिव और ब्रह्मा भी तुम्हारा हित नहीं कर सकते, ये किसने कहा था? मंदोदरी ने। मंदोदरी ने रावण से कहा था कि अगर तुम सीता को नहीं लौटाते हो तो शिव और ब्रह्मा भी तुम्हारा भला हित है जो नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, पद में अलंकार है रूपक अलंकार। राम के बाणों के आगे राक्षसों के समूह को किसके समान बताया गया है? मेंढक के समान बताया गया है। राक्षसों के समूह को किसके समान बताया? मेंढक के समान बताया गया। और वहीं मंदोदरी ने श्री राम के बाणों की तुलना किससे की है? सर्पों से। राम बाण अहिगन सरिस पद में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार कि राम बाण अहिगन सरिस पद। सहस्त्रबाहु नामक राक्षस को किसने मारा था? तो सहस्त्रबाहु राक्षस को मारा था परशुराम ने। अगला प्रश्न है कि आप में और राम में वैसा ही अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में, ये किसने किसको कहा था? तो मंदोदरी ने रावण को कहा था कि आप में और राम में वैसा ही अंतर है, वैसा ही फर्क है जैसा जुगनू और सूर्य में है। अगला है कि रावण को ऐसा किसने कहा कि बैर उसी से करना चाहिए, दुश्मनी उसी से करनी चाहिए जिससे वह अपने बल और बुद्धि से हरा सके?
मंदोदरी ने कहा था। मंदोदरी ने विश्व रूप राम के मुख और जीभ को बताया है। अग्नि तथा वरुण के समान श्री राम के मुख और जीभ को बताया है। मंदोदरी ने पाप के घड़े के समान किसके शरीर को बताया? रावण के शरीर को। रावण के शरीर को मंदोदरी ने पाप के घड़े के समान बताया है। अगर हम आगे प्रश्नों की बात करें तो अध्याय के अंदर अंगद को किसके समान बताया गया है? हाथियों के समूह पर सिंह के समान। किसको? अंगद को बताया गया। और हम आगे देखें कि अध्याय में ऐसा किसके बारे में कहा गया है कि वह हाथ में डंडा लेकर किसी को भी नहीं मारता है। तो किसके विषय में कहा गया? ये काल के विषय में कहा गया है कि वह हाथ में डंडा लेकर किसी को भी नहीं मारता है। अध्याय में राम के विषय में कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो राम के चरणों में पाताल है, ऐसा कहा गया है। राम के सिर में ब्रह्मलोक है और राम की जो बोई टेढ़ी करने में भयंकर मृत्यु है, ये राम के विषय में कहा गया है। राम के किस अंग को 18 पुराण या विधाएं कहा गया है? तो रोम को, राम की जो रोम है उनको 18 पुराण या विधाएं कहा गया है। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किसने किया था? हनुमान ने। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें संशय आपके कन्फ्यूजन हो सकता है। तो तेजहीन पावक शशि तरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी प्रस्तुत पद में किसके बल के आगे आग, चंद्रमा और सूर्य तेजहीन हो जाते हैं? रावण के आगे। ये रावण के विषय में कहा गया है कि उसके आगे चंद्रमा, आग और सूर्य का जो तेज है वो भी तेजहीन हो जाते हैं। तो परीक्षा में राम भी विकल्प में आएगा, रावण भी आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, वहाँ पर ये पद है जो रावण के लिए आया है। रावण की सबसे बड़ी भूल क्या थी? कि राम एक साधारण मनुष्य या राम को एक साधारण मनुष्य समझ लेना ही रावण की सबसे बड़ी भूल थी। मंदोदरी की रावण को सीख, जो ये अंश है, इस पद में ये पद है जो किस शैली में रचित है? दोहा चौपाई शैली में रचित है ये। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए।